हेलो एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, अभी कुछ देर पहले ही एनटीए की तरफ से उसके ट्विटर अकाउंट पे जो है एक ट्वीट आया हुआ है। तो जो एनटीए ने ट्वीट किया है तो वो मैं आपको बताऊंगी क्या वो मैसेज आया हुआ है एनटीए की तरफ से। तो बच्चों, अभी जैसे जैसे नीट का एग्जाम करीब आता जा रहा है वैसे ट्वीट पे ट्वीट आते चले जा रहे हैं और ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए जानना भी बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सारे बच्चे पैनिक हो जाते हैं। तो बच्चों, इन्फॉर्मेशन क्या है मैं आपको बताती हूँ। देखो, जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पे जाते हो तो आपको वहां पे आपके फिंगरप्रिंट जो है वो स्कैन करना होता है। तो जब आप मशीन पे फिंगरप्रिंट्स आपके रखते हो तो वहां पे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि कुछ मेडिकल इश्यूज की वजह से या फिर कुछ बच्चों को पसीना बहुत ज्यादा आता है, इसकी वजह से जो फिंगरप्रिंट जो उनके डिटेक्ट नहीं हो पाते सही से। तो इस प्रॉब्लम की वजह से क्या हमें एंट्री मिल नहीं सकेगी, तो ये बहुत सारे बच्चों का डाउट्स होता है और वो वहां पे पैनिक हो जाते हैं। तो बच्चों, सबसे पहली बात तो पैनिक नहीं होना है, डरना नहीं है, क्योंकि आपका एडमिट कार्ड आ गया है और आपको एंट्री मिलेगी। लेकिन कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। देखो, सबसे पहले मैं वो एनटीए की तरफ से आया हुआ जो ट्वीट है उसको पढ़ के आपको बताती हूँ। देखो, इन केस बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड एट द एग्जामिनेशन सेंटर ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज, पुअर फिंगरप्रिंट क्वालिटी, कनेक्टिवली इश्यूज और मेडिकल कंडीशंस, कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड नॉट टू पैनिक। क्या बताया गया है कि अगर कुछ मेडिकल इश्यूज की वजह से या फिर कुछ पुअर फिंगरप्रिंट क्वालिटी की वजह से अगर वहां पे स्टूडेंट्स के फिंगरप्रिंट्स जो है वो स्कैन नहीं हो पा रहे हैं तो वहां पे उनको पैनिक नहीं होना है। इसके लिए एक ऑप्शन एनटीए ने दिया हुआ है। वो ऑप्शन क्या है, देखो मैं यहाँ पे आपको पढ़ के बताती हूँ। एनटीए हैज लेड डाउन अ प्रोविजनल फॉर सच सिचुएशंस। क्या है सिचुएशंस, देखो यहाँ पे कौन कौन सी सिचुएशंस आपको यहाँ पे अगर फिंगरप्रिंट्स आपके वहां पे मशीन पे आप फिंगरप्रिंट्स आपके फिंगर्स रख रहे हो तो कुछ टेक्निकल इश्यू भी कभी कभी हो सकता है, लेकिन कभी कभी मेडिकल इश्यूज की वजह से थोड़े बच्चों के फिंगरप्रिंट्स जो है वो स्कैन नहीं हो पाते, तो उनके लिए यहाँ पे ये बताया गया। तो देखो यहाँ पे मैनुअल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन विल बी कंडक्टेड यूजिंग वैलिड डॉक्यूमेंट्स। क्या बोला गया है, जो मैनुअल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है वो जो आप डॉक्यूमेंट्स लेके जा रहे हो उससे जो है वो आपका वेरिफिकेशन वहां पे कंप्लीट हो सकता है। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि आपका जो आधार कार्ड है वो अपडेटेड होना चाहिए और अगर अपडेटेड नहीं है तो इसके लिए मैंने एक ऑप्शन में चीज बताई हुई थी, वो थी कि आपके ओरिजिनल आईडी प्रूफ दूसरा जो है वो लेके जाना है। अब ओरिजिनल आईडी प्रूफ कोई भी नहीं है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि 10th की मार्कशीट तो आपके पास नहीं है। 10th की मार्कशीट तो आपके पास कंपलसरी होगी ही, तो उसको आप कंपलसरी लेके जाओ। 10th की मार्कशीट लेके जाओ और दूसरा भी कोई वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह तो उसको भी आप लेके जाओ जिसमें आपकी फोटो क्लियरली वहां पे दिख सके और वो फोटो तो अपडेटेड होनी चाहिए। आधार कार्ड पे अगर फोटो पहले की हो तो आप इसको ऑप्शन में लेके जा सकते हो, ये मैंने आपको कल बताया था। तो उसी तरीके से यहाँ पे एनटीए ने भी थोड़ी देर पहले ट्वीट किया हुआ है कि जो आप मैनुअल आइडेंटिटी इसके साथ आप ऑप्शन में लेके जा सकते हो। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे एन अंडरटेकिंग फॉर्म विल बी अवेलेबल एट द सेंटर विद द सेंटर सुपर, यहाँ पे सेंटर ऑब्जर्वर पे मतलब कि जो यहाँ पे आपको एक फॉर्म फिलअप करने के लिए बोला जाएगा। इस वजह से पैनिक नहीं होना है। अगर आपके फिंगरप्रिंट्स वहां पे मैच नहीं हो रहा है तो आपको करना क्या है कि आपको जो है आप एक ओरिजिनल आईडी तो आप लेके जाते हो, जो आपका पुराना आधार कार्ड है वो भी आपको लेके ही जाना है, उसके साथ एक दूसरी आईडी प्रूफ भी आपको लेके जाना है। प्लस आपको करना क्या है मैं यहाँ पे बताती हूँ। तो आप जब सेंटर पर जाते हो तो वहां पे आपको एक फॉर्म भरने के लिए बोला जाता है। वो देख के बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं। तो अगर आपके फिंगरप्रिंट्स वहां पे स्कैन नहीं हो रहे तो आपको वहां पे एक फॉर्म भरने के लिए बोला जाता है। तो वो फॉर्म जो होता है वो अंडरटेकिंग का फॉर्म होता है जिसके अंदर वहां पे आपका जो रीजन है वो लिखना होता है, क्यों आपके फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं हो रहे। जैसे कि आपको स्वीटिंग का इश्यू है तो वो लिख सकते हो, या फिर आपका कोई मेडिकल इश्यू है तो उसकी वजह से आप वो लिख सकते हो जो इश्यू है। और वहां पे एक जो मेन वहां पे ऑब्जर्वर होते हैं वो सिग्नेचर उस पर कर देते हैं, ठीक है, उनकी सिग्नेचर ली जाती है तो आपको फिर एंट्री इजीली मिल जाती है। तो वहां पे उस समय पे पैनिक नहीं होना है। फिर थर्ड देखो यहाँ पे कैंडिडेट विल बी गाइड थ्रू द प्रोसेस एंड अलाउड टू द अपीयर फॉर एग्जामिनेशन आफ्टर ड्यू टू वेरिफिकेशन। तो इस तरीके से जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो कैंडिडेट को फिर एग्जामिनेशन सेंटर पे एंट्री दी जाती है। फिर एक एडवाइस आपको दी गई है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड फॉर रिमेन काम एंड यहाँ पे रिमेन काम एंड कोऑपरेट विथ ऑफिशियल्स एट द सेंटर। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो एग्जाम सेंटर पे स्टूडेंट्स जब आप जाते हो तो वहां पे आपको काम रहना है, कोई पैनिक वगैरह नहीं होना है, वहां पे डरना नहीं है, वहां पे सब आपके सपोर्ट में होंगे। तो इसीलिए जो भी वहां पे फॉर्मेलिटीज होती है उसको पूरा करना है
और जो भी फॉर्म वगैरह भरने के लिए बोला जाएगा वो आपको कंप्लीट वहां पे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ टेंशन लेने जैसी कोई बात नहीं है। तो जो भी वहां पे एनटीए की तरफ से जो भी आपको मतलब कि ट्वीट आता जाएगा, जो भी एनटीए की तरफ से जो मैसेजेस आएंगे वो मैं आपको अपडेटेड कराती रहूंगी। और इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया है, जो एनटीए का थोड़ी देर पहले ये मैसेज आया हुआ है, ठीक है बच्चों। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर पूछ लेना।